नमस्कार। आज कुछ हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बोलना है, जो लोकसभा सांसद भी हैं। वो कल लाइव आकर ये बोल रहा था कि हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं बल्कि खुद ब्राह्मण समाज है। आज कहाँ गया एकता हिंदू राज? आज क्यों विरोध कर रहा है यूजीसी का? आखिर क्यों? रीजन क्या है? वो रीजन पूछ रहा है। सब दिन तो मतलब SC/ST को दबाते ही आया है, OBC को दबा कर ही रखा है, इसलिए उसको डर है, इसलिए वो विरोध कर रहा है। मैं खुले मन से मैं चुनौती देती हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो हम अपना अथी में आ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये हम नहीं, ये सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा है। बाकी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां बैठता हूं वेलफेयर कमेटी की मीटिंग में और तमाम जो है कमेटी मीटिंग में मैं देखता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड में आते हैं, मेरे एप्लीकेशन आते हैं। कोई ऐसा सेंट्रल PUC नहीं है जहां के लोगों को, जहां के अधिकारियों से हमें बात ना करनी पड़ती हो कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करो, DOPT गाइडलाइन को फॉलो करो, रोस्टर को फॉलो करो। कोई सरकारी ऐसा महकमा नहीं है जिसमें बैकलॉग ना हो, जिसमें जितनी संख्या में सरकारी एम्प्लॉय उससे ज्यादा एम्प्लॉय जो है ठेकेदारी के आउटसोर्सिंग के जरिए ना रख रखे हों कि सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। ये आपके सामने है। और आप बच्चों की बात करो, अधिकारी कर्मचारियों के हाल देखिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आप किस तरह शोषण करते हो। मैं बताना चाहता हूं देश को कि आप शोषण किस तरह करते हो। आप शोषण करते हो जैसे पूरन सिंह IPS जो थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है जो हरियाणा के IPS थे, ADGP रैंक के। आप बच्चों की बात करते हो, उनको न्याय दिला दोगे? ADGP रैंक के हमारे IPS पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा कि जातीय भेदभाव के कारण मेरे साथ ये हुआ, तो वो मर गए, लेकिन उस परिवार के ने जिनके खिलाफ FIR कर दी, एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये आपके सामने उदाहरण कि तब नहीं, आप बच्चों की बात करें। और बताता हूं, एक हमारी बिटियां हैं, टीना ढाबी, जो IPS जो IAS टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पर, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, हम वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ SC/ST OBC के बच्चों के प्रति। आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है। और अभी इसमें एक के रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लोग आंदोलन करने चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल जो है, हमारे बच्चे मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। मीडिया में 90% जो है बाहुल्यता सवर्ण बिरादरी के लोगों की है, तो वहां डिबेट हो रही है। डिबेट में बैठ के वो SC/ST के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ। उन नेताओं को भी जिन्होंने उसका समर्थन किया, उन्होंने संविधान का जो आधार, संविधान में जो आधार रिजर्वेशन का, उसको कुचलने का काम किया। इस सरकार ने तो कुचला, लेकिन विपक्ष में रहने वाले हमारे लोगों ने भी कुचलने का काम किया अपने चंद वोटों के चक्कर में। और उसका परिणाम यह हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% लागू हो गया, जो संविधान का वॉयलेशन था, जो आधार रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वॉयलेशन था। और यहां से तो हुआ उस असंवैधानिक कानून को, उस असंवैधानिक जो पास हुआ बिल, कानून बना, उसको जब चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे स्वर्ण जाति के जज थे, उन्होंने उस कानून को भी, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की व्याख्या करें, उन्होंने भी उस वायलेशन को सही माना। जब संविधान में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण जाति के बच्चों को लाभ मिल जाए,
इसलिए उन्होंने उसको सही माना। फिर भी देश ने कोई विरोध नहीं किया। जब 3 दिन में वो कानून बन गया 10% आर्थिक आधार पर, तो भी हमारे नेताओं की चुप्पी से किसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि SC ST OBC के लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। उन्होंने कहा स्वर्ण जाति में गरीब है तो दे दो, लेकिन उसके बावजूद आर्थिक आधार 10% पे लेते हो और कोटे की जगह हमारी बच्चों को जो पढ़ती है, हमें बच्चों के लेटर आते हैं, कोटे की जगह बोलते हो कि कोठे जो है आप कोठे वाले, ठीक है। जिस तरह से आप अपमानित करते हो, आपके अंदर जहर भरा हुआ है। 75 साल में आप इस जहर को अपने अंदर से निकाल नहीं पाए, आप एक सभ्य समाज नहीं बना पाए। और जब कमजोर वर्गों के लोग तरक्की करते हैं, आपने ऐसे ही मंडल कमीशन का विरोध किया। मंडल कमीशन में भी आपके खिलाफ कुछ नहीं था। मंडल कमीशन में पिछड़ी जातियों को जो है सशक्तिकरण के लिए जो आर्टिकल 340 में प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उस प्रावधान को जो है उस प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है तो रिजर्वेशन का जब जो काका कालेकर आयोग के बाद और मंडल कमीशन बनकर जो रिपोर्ट बनी, जो आयोग बना, उसकी जो रिपोर्ट आई, उस 340 आर्टिकल नंबर 340 को जो है मजबूत, उसके आधार पर जो मंडल कमीशन के जरिए जो है पिछड़े वर्ग के लोग सशक्तिकरण का जो जब ये कानून आ गया, उनको आरक्षण देने का प्रावधान बन गया, तो आपने उसका भी विरोध किया, पुरजोर विरोध किया आपने। कहां था वो स्वर्णों के विरोध में जो आपने उसका विरोध किया? स्वर्ण जाति के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि इससे का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इनसे वही लोग डर रहे हैं जो अपराध की सोच रखते हैं अपने मन में, जो ये सोच के बैठे हैं कि हमें SC ST के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टॉर्चर करना है इस नाम पे। जब आप खुद से आरक्षण लेते हो, आरक्षण का किस आधार पर विरोध करते हो? मैं तो तब मानू जब आप इस 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो मिला उसको छोड़ दो, तब मैं आपको मानू कि आप आरक्षण का विरोध करते अच्छे लगते हो। लेकिन आप आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण भी लेते हो और फिर आरक्षण का विरोध करके SC ST OBC के लोगों को अपमानित करने का भी काम करते हो। ये झूठ जो है, झूठ के साथ कब तक आगे बढ़ना चाहते हो? हमने अपनी आंखों से देखा, हमने सुना, हमने महसूस किया किस तरह से SC ST OBC के बच्चे जो हैं और अभी भी गांव देहात में किस तरह का सलूक होता है। क्या खुले मंच पे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह देता है, सैन समाज को नव्वा कह देता है, नव्वा अपनी बात को रखते हुए, नव्वा समाज किस तरह अपमानित करने का काम करते हैं। आप कश्यप नहीं कहते हो, आप झीवर कहते हो हमारे लोगों को अपमानित करने के। आप प्रजापति नहीं कहते हो, आप कहते हो कुमार। जानबूझ के आप हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करते हो, जानबूझ के। आप यादव नहीं कहते हो, आप कहते अहीर, जानबूझ के आप जो है हमारे लोगों को, जानबूझ के आप जो है पिछड़े वर्ग के, पिछड़ी जातियों के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ठीक है, आप जानबूझ के जो है जाति के आधार पे, और नाई के, ओ खटीक के, ओ झीवर के, ठीक है, इस तरह से आप जो है आज भी गांव देहात से लेकर पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, किस तरह से जो है वो बढ़ई के, विश्वकर्मा समाज को बढ़ई के कह के आप जो है आप अपमानित करने का काम करते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? हम इसी सामाजिक व्यवस्था से निकल के यहां तक आए, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, हम जानते हैं कि आप किस तरह से जो है हमारे जो है दलित पिछड़े समाज को किस तरह अपमानित करते हो। आप आज भी जो है हमारे पढ़ लिखने के बाद आप उनको जो है सम्मान से नहीं उनका नाम ले पाते हो। ये सब हम लोग देख रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा एक ही बात के लिए कि इस नॉर्म्स में आपने SC ST के साथ OBC को भी जोड़ा, OBC को भी जोड़ के आपने बताया कि हम ये जाति के आधार पे जो कुछ OBC के साथियों को जो घमंड हो गया था, वो भी अपने आप को स्वर्ण समझने लगे, तो उनको भी आपने बताया कि इस नॉर्म्स में कि उनको भी उनका भी उत्पीड़न होता है। जिस भाईचारा को बनाने के लिए SC ST OBC के हम लोग इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, आपने अच्छा किया, बना दिया। और मैं तो चाहता हूं सरकार पे पीछे हटे, जो SC ST OBC के लोगों को पता लग जाए कि सरकार उनका कितना हित चाहती है, कि जरा से विरोध से डर के जो है उन्होंने ये गाइडलाइन वापस ले ली, या इस पे विचार करने की बात कही। पता होना चाहिए कि वो इतने बड़े समाज के भावनाओं को किस तरह कुचलने का काम कर रही। मैं तो चाहता हूं सरकार स्टैंड ले, पता तो लगे, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अपनी मन से नहीं किया है, जो समिति थी उसमें जो लोग थे उनके सुझाव से किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाएं हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, बहुत कुछ है, आपको नजर बनानी है। मेरी बात पे गौर करो कि कौन खड़ा है आज आपके साथ, कौन पत्रकार है, कौन न्यूज चैनल है, कौन सा अखबार है, कौन खड़ा है आपके साथ, कौन सा नेता खड़ा है, कौन सी पार्टी खड़ी है। आज आपको देखना है कि आपके बच्चों को जिस तरह सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है हायर एजुकेशन सेंटरों में, अगर उसके रोकथाम की कोई कोशिश की गई है तो उससे कौन डरा है और कौन जो है उसके खिलाफ जो कौन सा दल खड़ा होकर किस तरह की बात को प्रयोग कर रहा है। आज SC ST OBC के लोगों को देखना है, समझना है कि कौन सी पार्टी क्या स्टैंड ले रही, कौन सा नेता क्या स्टैंड ले रहा है। क्या किसी में हिम्मत है कि वो स्टैंड लेके कहे कि हम ये जो नए नॉर्म्स बने, ये जो नई गाइडलाइन बनी है, हम लोग किसी भी कीमत पे
इन गाइडलाइनों के। हालांकि इन गाइडलाइनों से बहुत कुछ प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों को अगर वापस लेने का प्रयास करें तो हम सड़क पर मुकाबला करेंगे, हम सरकारों को जो है घेरने का काम करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जो इनके आवासों पे ताले लगा देंगे। कोई ऐसा हिम्मत जुटाए तो मैं तो देख रहा हूं, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज दलित पिछड़े वर्ग के जो है बुद्धिजीवी, आदिवासी वर्ग के जो बुद्धिजीवी, उनसे कह रहा हूं, जो चिंतक हैं उनसे कह रहा हूं, जो इस समाज में अधिकारी कर्मचारी, उनसे कह रहा हूं, देखिए आपके बच्चों को जिस तरह का शोषण का शिकार होना पड़ता है, उस पर कौन खड़ा है आज आपके साथ, या कौन वोटों की परवाह कर रहा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आज भी नहीं समझे और आज भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं है कि कल फिर किसी पायल तड़वी को, रोहित वेमुला को, डेल्टा मेघवाल को जातीय भेदभाव कारण आपके बच्चों को, आपके जो है टॉपर्स, उनको जान देनी पड़ेगी। मैं बहुत चिंता में था, मैं सोच रहा था आपसे बात करूं, क्योंकि जब से गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे प्रकाश पर्व का अवकाश जो है वो छीनकर जो है और इस तरह का माहौल बनाया गया, उससे मेरे मन में गुस्सा, बहुत पीड़ा थी। और दूसरा जो है ये यूजीसी पे जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप चेक कीजिए सोशल मीडिया, किस तरह टीना ढाबी को, जो एक आईएएस है, टॉपर है, जिसको जाति के आधार पर जो है उसका अपमान करने का काम किया जा रहा है। ये आपके सामने अभी एक दिन पहले की बात है, आज 27 से 26 की बात। और आईपीएस पूरण कुमार का उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, और उससे पहले जो है आपके टॉपर्स में पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल, रोहित वेमुला, कितने जो है आपके सामने उदाहरण है। और ये बढ़ रहा है, 118% की वृद्धि हुई है, क्योंकि स्कूलों में बैठे, हायर सेंटरों में बैठे द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा रोज काट रहे हैं या कटवा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बैठती है उस सभ्य समाज की, उस पढ़े लिखे हर जाति धर्म के व्यक्ति की। अगर कोई बन रहा है, प्रयास हो रहा है कि इस तरह की चीजों पर रोकथाम लगे, तो उसमें अड़ंगा ना अड़ाए, उसका समर्थन करें। और जो अड़ंगा अड़ा रहा है, और वो कहां, अरे मैं भूल गया, वो भाईचारे का भूत कहां कितना जल्दी उतर गया आपका 2 ही दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, वे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए सब लोग, जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जाति आधार पर उत्पीड़न न करें, तो कहां गया भाईचारा आपका। वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC ST OBC के लोगों को, जब मंडल कमीशन आया था, तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो आज भी चाहते हैं 52% OBC को 52% रिजर्वेशन मिले। मैं तो अभी क्या गया आगरा में कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% अलग से रिजर्वेशन देंगे, 27% से अतिरिक्त, जिससे आपके अंदर कोई उस तरह के नाइतफाकी ना हो। और देते तो 25%, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन 15% की तो गारंटी देते हैं कि हम लोग कानून बना के जो है 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आगे नहीं निकल पाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई, कहां गए भाई भाई। अब भाईचारा कहां गया आपका। एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका।